Hello and Jai Hind all of you. How are you? Comment in the section below कि आप लोग कैसे हैं and how is the lecture is it as per your likings or not. आज हम नया टॉपिक लाए हैं जो है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनकी रिक्वेस्ट आई है एंड वी आर हियर फॉर यू. हम जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आई है सारी हम कर रहे हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल. ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग एंड हैव स्टार्टेड इन फोर्स डिफेंस अकेडमी. For more details, contact the number in the caption below. Also one more thing, हमारा एक बहुत अच्छा ग्राउंड भी है जिसमें सारे SSB equipped instruments लगे हुए हैं. If you want to practice what it is to be like in SSB before attending SSB, please do visit the ground. It will help you a lot in getting recommended. All right, हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. हमारा टॉपिक है इंडिया अफगानिस्तान, as I told you all. हम आते हैं हमारे करंट इवेंट पे. हमेशा हम शुरू करते हैं करंट इवेंट से. जो भी करंट इवेंट आपको याद आ रहा है आप उसको यूज कीजिए. अफगानिस्तान अगर जैसे ही नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में करंट इवेंट नाम आता है तालिबान. ठीक है, वी ऑल नो व्हाट तालिबान डिड एंड हाउ इट थ्रू द अफगानिस्तान गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर एंड हाउ इट कैप्चर्ड अफगानिस्तान. ठीक है, तो हम वो लिखेंगे. ऑन 31 अगस्त 2021 इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग विद द तालिबान इन दोहा. इंडिया ने फर्स्ट मीटिंग की थी तालिबान से दोहा में 31 अगस्त को. आफ्टर द तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया ऑफिशियली मेट द तालिबान. तो फर्स्ट टाइम जब इंडिया ऑफिशियली मीट करी थी तालिबान से, दैट वाज 31 अगस्त 2021. ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन की बिफोर तालिबान. जब तक तालिबान ने इंटरफेयर नहीं किया था उसके पहले तक इंडिया के अफगानिस्तान से रिलेशन कैसे थे उसके ऊपर हम बात करेंगे. इन 1950 इंडिया एंड अफगानिस्तान साइंड अ 5-year ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है, 5-year ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी. इन 1996 व्हेन द तालिबान केम टू पावर इंडिया डिडंट हैव गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट. ठीक है, तो जब तालिबान आई तब इंडिया के रिलेशंस जो है गवर्नमेंट से बिगड़ गए, अफगानिस्तान से बिगड़ गए. नाउ after the US overthrew Taliban in 2001, India took part in the development of Afghanistan. मतलब भी तालिबान पहली बार नहीं कर रही है. तालिबान पहले भी आ चुकी है, इंटरफेयर कर चुकी है, लेकिन US ने जो है तालिबान को हटा दिया था और वापस से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दिया था. उसके बाद इंडिया के रिलेशंस फिर से अफगानिस्तान से बहुत अच्छे हो गए. इंडिया ने जो है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, बहुत ज़्यादा जो हेल्प करी अफगानिस्तान की. एंड इन्वेस्टेड $3 billion. India has invested $3 billion in the development of Afghanistan. This is very important. ठीक है, building infrastructure in the country. India had very good relations with Afghanistan from 2001 to 2021. And 21 मतलब जब तालिबान ने पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, that is what is 21. ठीक है, bilateral trade. अब हम bilateral trade के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Between India and Afghanistan has crossed the US $1.5 billion in the financial year 2019 और 2022. तो ये जो साल है उसमें जो है बायलेटरल ट्रेड जो था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में उसमें $1.5 billion जो है उसका ट्रेड हुआ था. ठीक है, अब हमारे अगले पॉइंट पर आते हैं. Now a senior leader of the Taliban has said that they want to have good relations and trade with India. ठीक है, Everyone want to trade with India. ठीक है, तालिबान के लीडर ने क्या बोला है कि we want good relations with India and we want our trade back. हमको ट्रेड करना है इंडिया से. Under the Operation Devi Shakti, India has been evacuating Indian citizens and foreign nationals from Afghanistan after Taliban took over the country. Now, this is very important point. बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में कि विच वॉज द मिशन. ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन जिससे इंडियंस ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इवैक्यूएट किया था इंडियंस और अफगानिस्तानीज को तालिबान से. उस मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति. ठीक है, अब हम आते हैं. इंडिया डिड नॉट गिव रिकग्निशन टू तालिबान रूल येट. तालिबान रूल को इंडिया से अभी तक रिकग्निशन नहीं मिला है. बट एज द तालिबान आर क्लोजली एसोसिएटेड विद पाकिस्तान, India is apprehensive about the future of India-Afghanistan relations. Moreover, China is a friend of Pakistan and hence both Pakistan and China may influence key decisions in Afghanistan that can impact Indo-Afghan relations. अब क्या हो रहा है, पहले हमारी अफगानिस्तान से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट नाउ व्हाट हैपेंड, तालिबान आ गया. तालिबान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ चाइना. तो ये जो पूरी चेन चली है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, इसलिए हम अभी भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हाउ टू कोप अप विद इट. ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड कंट्रीज आर वेटिंग एंड वॉचिंग हाउ द तालिबान रिजीम इवॉल्व दिस टाइम.
ऑल द कंट्रीज वांट द तालिबान टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। सारी कंट्रीज चाहती हैं कि तालिबान जो है ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, लोगों को टॉर्चर या ह्यूमिलिएट ना करे। ओनली देन मैनी कंट्रीज विल अप्रोच तालिबान। तो सारी कंट्रीज ने मिलकर कंडीशन रखी है कि ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जाए, तभी जो है कंट्रीज तालिबान से रिलेशन मेंटेन करेंगी। सो आई थिंक दिस इज अ नाइस स्टेप। कमिंग ऑन टू कंक्लूजन, until the Taliban took over Afghanistan, India had very good relation with the country. Now Taliban also announced that it looks forward for having good relations. ठीक है, India and the other countries are observing how Taliban regime works. Then with the announcements from the world countries, it is evident that all the countries will maintain relations with Taliban-led Afghanistan only when it upholds democracy and human rights. तो हमने क्या देखा कि पहले जो है इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा था, फिर तालिबान आया, तालिबान ने पूरा हैवोक मचा दिया। बहुत सारी कंट्रीज थ्रू आउट द ग्लोब इज नाउ कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन तालिबान। ठीक है, तालिबान पे क्लोज वॉच रखा जा रहा है कि वो जो है ह्यूमन राइट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और अगर वो ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेगा, डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा, तभी नेशंस जो है उससे एसोसिएट करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे इन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।